नाम न जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। खन्ना ब्रह्मंडा दे वाली पूरे ते प्यारे गुरु श्री नंगली निवासी भगवान जी दे चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मंच ते विराजमान मेरे रहबर, मेरे मार्गदर्शक स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी के चरणों में भी प्रणाम है। ते मंच ते ही विराजमान संत आलोक प्रेमानंद के चरणों में भी प्रणाम। गुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी। हाँ, सुन रहे हो सारे? अच्छा ठीक है, पहली बार नहीं बोले फिर आप, कहीं ऐसा ना हो। वो एक बार ना महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे नदी के किनारे, पत्थर पड़े थे काफी से। एक जो बड़ा पत्थर था उसके ऊपर वो बैठे हुए थे और सत्संग कर रहे थे। मेरे जैसे चेले पहुंच गए दो चार, बोले महाराज जी क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला जी सत्संग कर रहे हैं। तो चेले बोलते महाराज सुनने वाला तो कोई है नहीं। तो बोलते बेटा जब 10,000 बैठे होते हैं वहां भी कौन सा कोई सुनता है? हमारा काम है करना, हम कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो भी हमारा काम है करना, हम करके चले जाएं और आप सुनो ही ना, और सुन भी लो तो कुछ क्या बोलते पल्ले ही ना पड़े। पल्ले तब नहीं पड़ता जब हम ध्यान से नहीं सुनते। कान से सुनेंगे तो पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले तभी पड़ेगा जब ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि कान से तो इधर जाएगा, उधर से बाहर निकल जाएगा, जब वो अंदर आएगा तभी बात बनेगी। एक कोई सेठ थे आपकी तरह, उनका नियम था, भी 20 साल हो गए उनको, वो महाराज आते थे सत्संग करने तो वो जरूर जाते थे। इसको नहीं छेड़ना। एक बार मजबूरी होगी, उनको जाना पड़ गया 3 दिन के लिए कहीं, 3 दिन का सत्संग था। तो अपने बेटे को उन्होंने बोला कि बेटा आप सत्संग में चले जाना, हमारी हाजिरी ऐसा ना हो कि अब्सेंट लग जाए, मैं नहीं हूं तो तुम चले जाना। तो वो लड़का चला गया 3 दिन सत्संग सुनने। महाराज जी जो आए हुए थे सत्संग करने, उन्होंने ये बोला टेक लो, मत्था टेक लो पहले, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। बेटा अब आगे संगत को ना आने दो, यहाँ रोक दो। बस वही क्या। वो स्वामी जी ने क्या बताया, भाई गाय कुछ खा रही हो ना, गौ माता जब कहीं कुछ खा रही हो तो उसको डंडा वंडा नहीं मारना चाहिए, खाने देना चाहिए। तो सेठ जी वापस आ गए, किराने की दुकान थी उनकी। पहले के जमाने में ना वो बाहर सामान रख के लगाते होते, तो बोरी पड़ी थी आटे की। अब गौ माता आई और वो आटा खाने लगी, वो लड़का साथ में खड़ा था। उधर से पिताजी आए, बोले भी तू देखता नहीं है, गौ तो सारा आटा खाया जा रही है, तो भगा नहीं रहा। बोलता पिताजी आप सत्संग में गया था मैं, तो महाराज जी बता रहे थे भी गौ कुछ खा रही है तो उसको भगाते नहीं, मारते नहीं। अब वो भी बातें तो पहले भी बताई होंगी ना महाराज जी ने, उसको 20 साल हो गए थे, वो 3 दिन में सीख गया। तो फर्क तो तब पड़ेगा जब आप सुनोगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हम सब गुरु महाराज जी का अवतार दिवस मनाने के लिए आए हैं। एक बात बताओ आप मेरे को, भी भगवान जी ने अवतार क्यों लिया? कोई जानता है? आरती करते हो रोज? नहीं करते लग रहा है।
कोई तो बोलो करते हैं। आरती में आप रोज बोलते हुए परमारथ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना, और उसके बाद ही बोलते हो भी कली कुटिल जीवन में स्तारण को स्वामी संत स्वरूप धर के। ये दोनों मतलब आप करते ही नहीं, या तो करते नहीं, तो फिर जो ड्यूटी है कर दी भी सुनते ही नहीं, सोचते ही नहीं उसमें लिखा क्या है। तो बात तब बननी है जब हमने उसमें विचार करना है, नहीं तो दुनियादारी तो चलती जा रही है। एक ना जैसे लालपुर नगर, इसके बाहर एक संत जी रहते थे, उसके पास जाते थे सेठ लालपुर के, तपस्या वाले संत से, जिसको जो चाहिए होता था वो जाके बोलता था महाराज जी मेरे लिए ये प्रार्थना कर दो। संत जी प्रार्थना करते थे, उसका काम हो जाता था। एक ने आज कर दी, एक दूसरे दिन फरमाइश लेके आ गया, तीसरे दिन। संत जी ने सोचा भी ये तो आते तो है मेरे पास, लेकिन ये दुनियावी पदार्थों में अटके हुए हैं, दूसरी तरफ तो ध्यान किसी का है नहीं, ऐसे तो इनका जीवन खराब हो जाएगा। तो उनको बोलते भी आप मेरे पास आते हो, मेरे को बोलते हो प्रार्थना कर दो महाराज जी, मैं करता हूं और आपका काम हो जाता है। ऐसा करो, आप खुद ही प्रार्थना क्यों नहीं करते और आपका काम होता रहेगा। बोलते महाराज जी हमको तो आता नहीं, हम कैसे करेंगे। बोलते आप कल मेरे पास आना, ये कौन सी बात है, मैं आपको सिखा देता हूं। तो थोड़ी देर की बात है, कल सुबह आप आ जाओ सब लोग। सुबह वो सारे लोग चले गए, सबको बिठा दिया जैसे आप बैठे हो। तो महाराज जी कहने लगे भी आप मेरे ना पीछे पीछे बोलना, जो मैं बोलूं तो आपको आ जाएगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं। तो बैठ के तो संत जी ने बोलना शुरू किया, हे परम पिता परमात्मा, या हम कहें गुरु महाराज जी, आप तो सर्व अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, आपको पता ही है हमारी कितनी समस्याएं हैं, आप हमारी समस्याएं खत्म क्यों नहीं कर देते सारी। कभी सेल की प्रॉब्लम है, सेल हो जाए तो इनकम टैक्स की प्रॉब्लम है, कभी बेटे की प्रॉब्लम है, कभी बेटी की तकलीफ है, उसकी प्रॉब्लम है। आप ऐसा करना, यहां तक तो सब बोलते रहे, आप ऐसा करना महाराज जी, अगले जन्म ना मेरे को मानुष मत बनाना, मेरे को गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला कुछ भी बना देना, मानुष मत बताना। तो कोई नहीं बोला, सबकी आंखें खोल के बोलते महाराज जी आप ये क्या बोल रहे हो। बोलते भी देखो तुम जो जीवन जी रहे हो और जो पदार्थ तुम मांग रहे हो, जो भोग तुम चाहते हो, ये तो सब इस योनियों में भी मिल जाएंगे, तो तुम्हें इंसान बनना क्यों है। तो फिर सबने मत्था टेका, बोलते महाराज जी हमसे गलती हो गई, हमें आप सीधा रास्ता दिखाओ। तो फिर उस संत जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया और बताया भाई नाम से जुड़ो, सेवा करो, सिमरन करो और आपका जन्म सफल हो जाएगा। गुरबाणी में भी एक लाइन आती है, बसंत के ऊपर ही हम बसंतोत्सव बना रहे हैं। बसंत में क्या होता है, सारे पेड़ों पे नए फूल आ जाते हैं, सब हरियाली हो जाती है। वो शब्द है सबदे सदा बसंत है, जित तन मन हरिया होए, नानक नाम न विसरे, जिन सिरिया सब कोई। अर्थ है भी जो शब्द से जुड़ जाता है हमारा मन, जब तो मन में बसंत आ जाती है, हरियाली आ जाती है, और वो हमेशा रहती है। बसंत ऋतु तो आती है और चली जाती है, लेकिन जब मन हमारा शब्द से जुड़ जाएगा तो उसमें सदा ही बसंत रहेगी। और नाम बिसरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से सब कुछ उत्पत्ति है। इसलिए जो मानुष जन्म हमको दिया है गुरु महाराज जी ने, उसका काम तो एक ही है, सिमरन करना, तो सेवा करना गुरु दरबार की जितनी हो जाए। संत बोलते हैं तन मन धन से, जैसे भी जिसके पास धन है धन से करे, और तन मन तो सभी के पास है ना, तन मन से तो करो, धन से तो जब करना मुश्किल भी है, और चलो किसी के पास नहीं भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चलो किसी के पास कम है, उसका अपना खर्चा सही चल रहा है, तन मन से तो करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ होगा नहीं। जो संत महापुरुष हमको बताते हैं उस पर ध्यान देंगे, जीवन में उतारेंगे। जैसे अभी मैंने वो
किराने वाले सेठ की बात सुनाई है, विचार करके उस पर चलेंगे तभी बात बनने वाली, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये 84 का चक्कर ऐसे चलता रहेगा, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पता नहीं कितनी बार आ गए और कितनी बार चले गए। मानुष जन्म जो हमको मिला है ये चक्कर से मुक्त होने के लिए मिला है। और दूसरी बात, हमें गुरु महाराज जी मिल गए, बहुत कृपा की उन्होंने, वो बड़े दयालु हैं, उनके पास हम चले जाएंगे ना, उनको बख्श देंगे। काम तो हमें पता ही है हमारे कैसे हैं सारे, इतने अच्छे काम नहीं है जो उन्होंने हमें अपने चरणों में लगाया, ये उनकी कृपा है। हमारे कर्मों का फल मत समझना कभी भी, कर्म तो ऐसे है। मैं एक शेर सुनाता हूं और खत्म भी करता हूं उसी के साथ। अमल हमारे कैसे हैं, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुख है तुम्हारे दिखाने के काबिल, न मुख है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उसको भी सीने से सतगुर, लगाते हो उसको भी सीने से सतगुर, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तो वो तो सबको सीने से लगाते हैं क्योंकि वो दयालु है, नहीं तो काम तो हमारे ऐसे ही है, पता ही है हम सबको। इसलिए प्रेमियों, नाम जपो, सेवा करो और अपना जीवन सफल कर लो। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।